देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद का रोज़गार करना चाहते हैं और उनको जो है कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है कि हम रोज़गार अपना खुद का कैसे करें। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत आप जो है एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, जिसको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी बोला जाता है। इस पे सरकार जो है आपको 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का जो है सहायता यहाँ पे दे रही है। और इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन भरना भी शुरू हो गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो फॉर्म को जरूर भरें। कैसे फॉर्म को भरना है, साथ ही साथ इसके लिए क्या पात्रताएं रखी गई हैं, किस तरह से आपको फायदे मिलेंगे, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर की गई है। तो हम आपको सलाह देंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और जिस तरह से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस से फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और कुछ क्राइटेरिया रखी गई है जिसको आप फुलफिल करते हैं तभी जो है आप जो औषधि केंद्र है उसको खोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को जो है भरना है। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। देखिए, अगर आप भी पीएम जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में जो है आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का जो है लिंक आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप एक बार यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा पीएम जन औषधि केंद्र, ठीक है। तो लिंक आपको मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन लोग खोल सकते हैं, इसके लिए पात्रता क्या होती है। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे जानकारी आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा कि कौन लोग खोल सकते हैं, क्या फ़ायदे होंगे और किस तरह से आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक चेक ऑफिशियल नोटिस का जो है लिंक मिलेगा। तो इसके सामने जो है क्लिक हियर का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिस आएगा जिसमें इसकी सभी जानकारी बता दी गई है कि अगर आप पीएम जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो इस प्रकार से जो है एक मेडिकल खोल सकते हैं, जो भी डी फार्मा बी फार्मा किए हुए हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप खोलना चाहते हैं या फिर संगठन के माध्यम से खोलना चाहते हैं तो भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे जो है 50 से लेकर 90% तक जो है छूट मिलता है दवाइयों पे। जैसे कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कोई भी दवाई लेनी होती है तो पीएम जन औषधि केंद्र पे जाकर जो है 50 से 90% तक जो है छूट ले सकता है, अपना दवाई खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग मेडिकल खोलेंगे उनको भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। उनको फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले समझिए। देखिए, उनको जो है 5 लाख रुपये तक का वित्तीय सहायता यहाँ पर दिया जाएगा। यह सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई मासिक खरीद पर 15% होती है। यानी कि जो भी सहायता राशि केंद्र द्वारा दी गई मासिक खरीद होता है उस पर 15% आपको दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा जो है 15,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर पूर्वी राज्यों से हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से हैं, ध्रुव समूहों से हैं या फिर आकांक्षी जिलों से हैं तो आपको जो है 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाएगा वित्तीय सहायता के रूप में, जो कि एक मुक्त आपको दिया जाएगा। मतलब कि एक बार में ही 2 लाख मिलेगा, लेकिन ये पैसा जो है आपको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि खोलना चाह रहे हैं कि मुझे जो है जन औषधि केंद्र खोलना है। तो एक्चुअल में किन को खोलना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले तो खोलना चाहते हैं तो 120 वर्ग फीट आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, जो कि खुद का हो सकता है या फिर अपने लीज पर लिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास जो है फार्मासिस्ट का जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर व्यक्तिगत खोलना चाहते हैं। या फिर आपके पास नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फार्मासिस्ट किया हुआ है, जो कि डी फार्मा बी फार्मा किया हुआ है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी बोला गया है कि यदि आवेदक महिला उद्यमी है, दिव्यांग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक है, आकांक्षी जिला या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों से है, हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र से है या फिर द्वीप समूहों से है तो अधिसूचित किया गया है, तो उससे आवेदन करते समय वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि देना होगा कि भाई हाँ मेरे पास ये प्रमाण पत्र है, क्योंकि उनको जो है 5 रुपये जो आवेदन शुल्क लग रहे हैं ना, वो छूट दिया जाता है उनको, ठीक है। और बाकी सभी को जो है 5 रुपये का जो है आवेदन शुल्क देना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, पैसे वापस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे छूट किन को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको हम बता दें। देखिए, कोई भी महिला उद्यमी है, दिव्यांग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, भूतपूर्व सैनिक है, आकांक्षी जिला या फिर उत्तर पूर्वी राज्य से है, हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र से है, द्वीप समूह से है, तो उसको जो है 5 रुपये नहीं देना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में जन औषधि केंद्र का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकता है, खोल सकता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे आपका जो केंद्र होगा ना 1 किलोमीटर के दूरी पे होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो देख लीजिए, अगर आपके आसपास में है 1 किलोमीटर के नियर अबाउट में तो आप नहीं खोल सकते हैं, 1 किलोमीटर से दूर ही आप खोल पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पात्रता
रखी गई है कि अगर आपने डी फार्मा बी फार्मा किए हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी का डी फार्मा बी फार्मा सर्टिफिकेट के माध्यम से भी खोल सकते हैं। ठीक है। और जन औषधि खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन एनजीओ के द्वारा आप खोलना चाहते हैं तो बी फार्मा डी फार्मा डिग्री धारक को जैसे सबसे पहले आपको नियुक्त करना होगा, उसके बाद आपको आवेदन करना होगा। मेडिकल कॉलेज में भी चाहें तो या फिर सरकारी अस्पताल में चाहें तो खोल सकते हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, आपको हम बता दें कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए करना क्या होगा, फिर से आप पीछे आएंगे ना तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो एक सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, आवेदन करने से पहले आपको समझना चाहिए कि आपके आसपास में कोई जन औषधि केंद्र है कि नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर के आसपास में होगा तो आप नहीं खोल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है लोकेट केंद्र का। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अपना राज्य का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जन औषधि केंद्र चल रही होगी, जिसकी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आपके आसपास में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो आप खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है होम पे आना है और यहाँ पे देखेंगे आवेदन करेगा आपको लिंक मिलेगा, या फिर अप्लाई फॉर केंद्र का लिंक यहाँ पे मिल सकता है। तो कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ला दिया जाएगा, जिसकी जो भी जानकारी है आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लिक है टू अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, कौन से स्टेट के अंतर्गत आप खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यूजर आईडी एक अपना बनाएंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे, फिर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है, ओके करेंगे तो अब यहाँ पे जो है बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आप अपना यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे सबसे पहले तो यूजर आईडी, ठीक है, आप यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे और लॉगिन टाइप में आप एप्लीकेंट है या फिर पीएमबीआई है तो एप्लीकेंट ही आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम एप्लीकेंट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरे रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जिनको भी पेमेंट करने की आवश्यकता है, जैसे कि कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिनको पेमेंट माफ़ कर दिया गया है और कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिनको 5,000 रुपये का जो पेमेंट है वो करना है। तो पेमेंट जो है कौन से बैंक में, कौन से अकाउंट नंबर में करना है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इसमें आप यूपीआई से, एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट को जमा करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको पेमेंट नहीं देना है, जैसे कि आप उस कैटेगरी से आते हैं, आपको बताएंगे, तो आपको जो है पेमेंट जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैटेगरी आपको मिलेगा जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, या फिर आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत खोलना चाहते हैं, या फिर आप एनजीओ के माध्यम से खोलना चाहते हैं। तो आप देख लेंगे जो भी आपका कैटेगरी होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें सब कैटेगरी भी मिलता है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो आपको 5,000 रुपये का जो शुल्क है यहाँ पे जमा करना होगा। अब जैसे ही इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है कौन से नाम से अपना जो पैसा है वो जमा करवाया हुआ है। जैसे कि इस अकाउंट में आपको पैसे जमा करने हैं ना, तो कौन से नाम से आपने जमा करवाया हुआ है, बैंक का नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड पूछेगा और आपने जो है किस प्रकार से पेमेंट किया हुआ है। जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस से किया होगा तो यूटीआर नंबर दे सकते हैं, यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया होगा तो ट्रांजैक्शन नंबर दे सकते हैं। तो जो भी है उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन या फिर रेफरेंस आईडी देंगे, आपने कब ट्रांजैक्शन किया था, और 5,000 रुपये का पेमेंट करना होता है जो कि इनका आवेदन शुल्क है। तो यहाँ पे 5,000 रुपये आपको लिखना होगा कि आपने इतना पैड किया हुआ है। तो इस तरह से जानकारी भरेंगे। अब इसमें देखेंगे कुछ कैटेगरी ऐसे है, जैसे कि कोई महिला उद्यमी है तो सिलेक्ट करेगी तो उसको पेमेंट नहीं करना है, दिव्यांग को नहीं करना है, एससी एसटी को नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे बाकी जितने भी यहाँ पे कैटेगरी है उन सभी को पेमेंट माफ है। ठीक है, केवल जनरल कैटेगरी को जो है 5,000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे देना होगा। तो आप अगर महिला के नाम से भरना चाहते हैं तो आपको पेमेंट नहीं देना होगा, पेमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जिसकी जानकारी भी आपसे नहीं मांगी जाएगी। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम लिखना है जिनके भी नाम से आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं। उसके बाद उनका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर आपका पहले से रहेगा, अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, और उसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा और आपने किस कैटेगरी से रिक्वेस्ट किया हुआ है उसकी भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पे अभी जो है रजिस्टर नहीं किए हुए हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक एरो मिल रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाकी जो है जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टेप 2 आपको भरना होगा। स्टेप 1 तो आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो स्टेप 2 में आपको जो है कंप्लीट अपना स्टोर का जो एड्रेस है जहाँ पे आप खोलना चाहते हैं उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे स्टोर का जो है स्टेट बताएंगे, कौन से स्टेट में आप अपना स्टोर जो है खोलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारे स्टेट भी आपको मिलते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अपना खोलना चाहते हैं। फिर अपना ब्लॉक बताएंगे कि ब्लॉक कहाँ है, और फिर अपना स्टोर का जो पिन कोड है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको देना होगा। उसके बाद कोई स्टोर का फ़ोन नंबर है तो उसको दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप ई सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप फार्मासिस्ट हैं तो हैं तो यस, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर रहेगा, आधार नंबर की जो फ़ोटो कॉपी है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके, जो कि 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर की भी जानकारी आपने दिया हुआ है तो पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे अपलोड करना होगा, सेम साइज रहेगा। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो कि 6 महीना का होना चाहिए। हालांकि ऑप्शनल है, इसको चाहें तो दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड ऑल टर्म कंडीशन के बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो अप्रूवल जो है उसके लिए जो भी उसका एक्सक्लूसिव जो लोग हैं ना उनके पास आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उनके द्वारा जो है जांच पड़ताल किया जाएगा और आप उसके लिए लायक होते हैं। एक्चुअल में जो है फॉर्म सही ढंग से भरे होंगे और सही एक जेन्युइन पर्सन होंगे तो आपका जो जन औषधि केंद्र है वो खोल दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप 7 लाख रुपए तक का रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो लाभ ले सकते हैं, वित्तीय सहायता ले सकते हैं और अपना जो एक मेडिकल स्टोर है उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। इसको आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपने दिया हुआ है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है आपको फॉर्म फिल करके बता दिया कैसे जो है फॉर्म को फिल करना है, और साथ ही साथ इसके लिए क्या पात्रताएं रखी जाती है उसकी रिगार्डिंग मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फॉर्म को भरने के बाद जो भी आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके माध्यम से आपका जो है सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद आप जो भी औषधि केंद्र है उसको खोल सकते हैं और अपना जो है खुद का रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।